हेलो बच्चे लोग, हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास प्रांजल एजुकेशन सेंटर. माय नेम इज प्रांजल Gupta and we are going to start the today's topic, that is we are doing practice for electronic configuration and valency and valence electron. Okay students, and students मैंने कमेंट्स में देखिए डाल ही दिया था कि जो कि है सैटरडे की क्लास कैंसिल रहेगी. यस, मैंने डाला था कि नहीं डाला था. अब कुछ बच्चे देखिए ऐसे होते हैं जो कि देखिए नहीं देख पाते हैं, तो अब से देखिए उनके लिए क्या होएगा कि मैं मतलब वीडियो में ही पहले से मैं बोल दिया करूँगा कि कब क्लास कैंसिल होगी और कब नहीं होएगी. ओके स्टूडेंट, एंड वन मोर थिंग, सम चेंजेस आर डन फॉर इन योर टाइम टेबल. ओके, so let's see. So see students, this is your timetable. So timetable for class 10th is Monday to Thursday. मतलब जो कि क्लास 10th में जो कि स्टडी होएगी वो मेरी क्लास में वो मंडे टू थर्सडे होएगी. और इसमें देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट बाय वन वीक फॉर एवरी डे 20 मिनट्स. मतलब देखिए यहाँ पे जो कि मंडे से थर्सडे, जैसे मंडे से थर्सडे में इस वीक जैसे मैथ्स पढ़ाया, सो मैथ्स का चैप्टर जैसे ही ओवर हो जाता है, सो नेक्स्ट वीक हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइंस. और जैसे साइंस का में जैसे हमने केमिस्ट्री पढ़ाया, केमिस्ट्री का एक चैप्टर ओवर हो जाता है, तो नेक्स्ट वीक हम लोग क्या पढ़ेंगे, अदर सब्जेक्ट, मतलब कोई सी भी सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस को छोड़ के. ओके, फिर से देखिए नेक्स्ट वीक मैथ्स पढ़ेंगे. ओके, सो ऐसे वन वीक मतलब मंडे से थर्सडे, एवरी डे का मतलब मंडे से थर्सडे. और जैसे अभी तक देखिए 10 से 13 मिनट्स तक का देखिए आपकी स्टडी रहती थी, बट अब से देखिए टाइम्स बढ़ा दिए गए हैं. 20 मिनट्स तक देखिए अब से क्लासेस रहेगी. 20 मिनिमम है, 20 ही मैक्सिमम है. ओके, एंड सेम इज़ फॉर क्लास 9th. अब से जो कि हम लोग क्लास 9 की भी देखिए क्लासेस चालू कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट वीक फ्राइडे से देखिए शुरू होएगी. फ्राइडे से संडे देखिए क्लास 9 की क्लासेस चलेंगी. ऑल सब्जेक्ट बाय वन वीक फॉर एवरी डे 20 मिनट्स. देखिए सेम चीज़ देखिए लिखा है. ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज के सबसे पहले टॉपिक में आ जाते हैं. ओके, एंड बेटा कल से पीरियोडिक टेबल देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए देखिए जितना हिट कर पाएँ उतना से ज़्यादा हिट करें. मतलब जो कि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए स्टूडेंट्स को देखिए बताइए. मैं वो हर एक स्टूडेंट्स को देखिए बताना चाहता हूँ, मतलब मैं हर एक स्टूडेंट्स को देखिए उन हर एक स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता हूँ जो देखिए सीख नहीं पाते हैं. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको सिखा पाऊँ. ओके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देखिए हिट करिएगा क्लासेस को. नाउ सी स्टूडेंट्स, ये 1 से लेके 20 तक जो कि है एटॉम एलिमेंट्स हैं, और इनका अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वैलेंसी करना सीखेंगे एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना सीखेंगे. तो सी कैसे करेंगे, नाउ सी जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये हाइड्रोजन का जो कि एटॉमिक नंबर है 1 ही क्यों है, 2 क्यों नहीं है, या फिर हीलियम का 2 ही क्यों है, 3 क्यों नहीं है. जिन बच्चों ने देखिए नहीं देख पाया वो बच्चे देखिए देख लीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन में जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो देखिए 1 होते हैं, एंड हीलियम में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो 2 होते हैं. क्योंकि देखिए एक फॉर्मूला भी है इसके बेस, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो इसलिए जो कि ये इसी बेस पे इसका एटॉमिक नंबर तय किया गया है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उस एलिमेंट में उतने नंबर ऑफ एटम होंगे, मतलब एटॉमिक नंबर होंगे. एंड हीलियम में भी वही है, जितने देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही एटॉमिक नंबर देखिए तय करेंगे. हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होते हैं, इसलिए देखिए एटॉमिक नंबर 2 है. ओके, सो नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि जो कि पहला नंबर देखिए लिखा जाता है वो के सेल का होता है, और अगर कॉमा करके आगे कोई दूसरा नंबर आ रहा है सो वो एल सेल के, और अगर फिर कॉमा करके कोई थर्ड नंबर आ रहा है यानी थर्ड सेल में आ रहे हैं सो वो एल सेल, और जो कि लास्ट सेल मतलब जो कि है वो एम सेल होते हैं, के एल एम एन सॉरी एन सेल होते हैं. ओके, सो नाउ सी जैसे हाइड्रोजन में देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है. सो इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसका क्या होएगा, 1.
क्यों यहाँ पे टू क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए फर्स्ट सेल में टू देखिए मैक्सिमम होते हैं, बट हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतना ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जब एक ही इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी वन ही होएगा। और वैलेंसी का मतलब क्या होता है? एटम को मतलब जो कि है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उस एटम में, उसको या तो डोनेट करो या फिर शेयर करो या फिर गेन करो। मतलब गेन करो, क्यों गेन करो या फिर शेयर करो या फिर डोनेट करो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए। अब देखिए मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? टू होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक नंबर इसे क्या चाहिए और चाहिए, कहीं से चाहिए। अब कोई एटम अगर इसे देगा एक नंबर, तो ही मतलब जो कि है वो इसकी वैलेंसी वन होगा। क्योंकि देखिए हमें टू करना है। के सेल में हमने जैसे पहले की क्लास में हमने बताया था कि टू मैक्सिमम होते हैं और टू इसे चाहिए, इसलिए देखिए वहाँ पे क्या होगा? वन। अभी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब द आउटर मोस्ट सेल, जो कि आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ का आउटर मोस्ट सेल देखिए यही है, इसलिए ये भी वन होएगा। ना से हीलियम में देखिए कितना टू है हीलियम में। तो देखिए हीलियम में जो कि फर्स्ट सेल में देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं? टू। इसलिए देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? टू। जिन बच्चों को देखिए नहीं समझ में आ रहा वो मेरी पहले की क्लास देखिए ओके, उसमें देखिए मैंने समझाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूरे अच्छे तरीके से। ओके, तो नाउ इन वैलेंसी में आप देखिए इसमें क्या होगा? वैलेंसी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पास तो देखिए पहले से ही जो कि है फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये मतलब जो कि बिल्कुल फिट बॉडी का है हीलियम। ओके, इसलिए पहले से ही देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसलिए देखिए ना ये किसी को ना ये किसी से मतलब गेन करेगा, ना ये किसी को डोनेट करेगा, ना ये शेयर करेगा। ओके, इसलिए वैलेंसी जीरो। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट सेल, यानी यहाँ पे यही आउटर मोस्ट सेल, इसलिए यहाँ पे टू हो जाएगा। ओके, नाउ लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? थ्री। तो यहाँ पे टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सेल में, फिर कॉमा वन होएगा। ओके स्टूडेंट्स, टू कॉमा वन होएगा। नाउ इधर देखिए अब वैलेंसी अब देखिए यहाँ पे ये कितना है? टू से देखिए छोटा है ना? टू से देखिए कितना है? छोटा है। सेकेंड सेल में देखिए टू से छोटा है, इसलिए देखिए अभी हम लोग एट तक नहीं जाएंगे क्योंकि देखिए टू से छोटा है। इसलिए यहाँ की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वन हो जाएगी। क्योंकि अगर इस सेल में मतलब जो कि है अगर कोई इस एटम को अगर कोई अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये देखिए स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे टू कॉमा टू हो जाएंगे, टू मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो जाएंगे। ओके, तो इधर कितना हो जाएगा? वन वैलेंसी, क्योंकि ये वन कहीं से लेगा, गेन करेगा। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? जो कि आउटर मोस्ट सेल होती है। आउटर मोस्ट सेल यहाँ पे कौन सी है? ये है, इसलिए यहाँ पे क्या होएगा? वन। नाउ बेरिलियम में देखिए कितना है एटॉमिक नंबर? फोर। तो यहाँ पे क्या होएगा? टू कॉमा टू। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए ऐसे बनेगा। ओके, तो बेरिलियम में देखिए बन गया टू कॉमा टू। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या होएगा? अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से वैलेंसी इसकी कितनी होगी? टू। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे टू इधर स्टेबल है, इधर भी टू स्टेबल है। बट हम लोग को जैसे पता है कि सेकेंड सेल में एट होना चाहिए एंड फर्स्ट सेल में सिर्फ टू इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। तो टू इलेक्ट्रॉन जो कि अपने हैं सेकेंड सेल का, वो गेन कर देगा किसी दूसरे मतलब शेयर कर देगा किसी दूसरे एटम को जिसमें कमी होगी। ओके, और वो एटम गेन कर लेगा। तो ये डोनेट और गेन और शेयर समझ में आ गया? नौ से अभी डोनेट देखिए नहीं आया, अभी देखिए हम बता रहे हैं। सो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? ये देखिए आउटर मोस्ट सेल ये है, इसलिए देखिए यहाँ पे टू। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए फिफ्थ नंबर बोरोन है। तो नाउ सी बोरोन में देखिए क्या है? टू कॉमा थ्री हो जाएगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है? फाइव। ओके, तो टू कॉमा देखिए थ्री हो गया। अब यहाँ पे वैलेंसी कितनी होएगी? जल्दी बताइए। वैलेंसी थ्री होएगी। क्यों होएगी थ्री? क्योंकि देखिए
यहाँ पे भी जो कि ये 3 है वो शेयर कर देगा, क्योंकि अब कोई इसे देखिए, ध्यान से देखिए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक क्लास की टीचर ने कहा कि कल मतलब दो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखिए लड़ाई होती है। अब उन दो बच्चों से कहा कि कल तुम दोनों 8 पेड़े लाओगे, ओके, 8 मतलब जो कि पेड़े लाओगे। अब जो कि एक बच्चा जो कि है देखिए 3 पेड़े ले आया, और जो कि एक बच्चा है वो देखिए 8 पेड़े मतलब पूरे ले आया। अब मतलब उसके पास तो देखिए वो स्टेबल है। जैसे देखिए वो 7 ले आया, अब उसको देखिए एक कहीं से चाहिए था, ठीक है, 7 ले आया, ओके, दूसरा वाला। और ये देखिए 3 ले आया, अब उसको कहीं से देखिए चाहिए थे। अब देखिए अब कोई इसे देखिए 5 पेड़े तो दे नहीं देगा वो। अब उसे सिर्फ देखिए एक ही पेड़ा चाहिए, तो एक पेड़ा वो इससे लेके उसे दे देगा। यस, और ये भी देखिए ये शेयर कर लेगा, चलो हम तो जीत नहीं सकते, तुम ही जीत जाओ, हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ये मतलब जब पहला जो कि सेल स्टेबल है, तो दूसरा देखिए जब कोई 5 इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं इतने ज़्यादा, तो देखिए इसलिए 3 ये शेयर कर देगा बोरोन, ओके। एंड सो यहीं पे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, ओके। सो नाउ, और यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जो कि लास्ट सेल मतलब जो कि आउटर मोस्ट सेल है ये यहाँ पे 3 है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 हो जाएगा। नाउ सी कार्बन में देखिए 6 है, यानी 2,4, ओके। अब देखिए अब यहाँ पे भी देखिए कोई 4 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, इसलिए यहाँ पे भी ये 4 शेयर कर देगा, इसलिए यहाँ की वैलेंसी 4 हो जाएगी। अगर देखिए 4 से अगर नीचे होता है इलेक्ट्रॉन, तो देखिए तो मतलब जो कि 4 से नीचे क्या, 4 से जैसे नीचे होता तो भले ही मतलब कोई दे सकता है 3 इलेक्ट्रॉन, चलो कोई दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, उसमें क्या है ना। नाउ सी इधर 2,4 है, तो 4 देखिए अपना शेयर कर देगा, 2 को देखिए इलेक्ट्रॉन मतलब स्टेबल करने के लिए, ओके, फर्स्ट सेल बस स्टेबल रहेगी, ओके इसकी। एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट सेल है, यानी 4। अब ये देखिए ध्यान से देखिएगा, 2,5 नाइट्रोजन, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कितना है 2,5, ओके। तो अब नाइट्रोजन में देखिए क्या होएगा, वैलेंसी कितनी होएगी, 3 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब देखिए इसे देखिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल करने के लिए। अब देखिए -5 करेंगे तो देखिए कितना होएगा, 3। अब कोई देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो देखिए दे देगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि 4 से नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोई मतलब जो कि एटम दे सकता है अपने से। सो इसकी वैलेंसी देखिए कितनी होएगी, 3 होएगी। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट सेल में 5, ओके। नाउ ऑक्सीजन 2,6। अब देखिए अब इसे सेकेंड सेल में देखिए कितना स्टेबल करने के लिए चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सो 8 - 6। सो अब देखिए अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन देखिए कोई ना कोई तो देखिए दे देगा, ओके। सो नाउ सी ऑक्सीजन में जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो देखिए कितना होएगा, जो कि आउटर मोस्ट सेल में, यानी 6, ओके। नाउ फ्लोराइन में देखिए 2,7, ओके। आप देखिए अब यहाँ पे 7 देखिए है, तो अब देखिए इसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, 8 - 7, यानी इसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन तो भाई कोई खुशी खुशी दे सकता है ना। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 7, ओके। ना नियॉन में देखिए क्या है, नियॉन यानी 2,8। अब इसमें क्या होएगा, 0। क्यों होएगा 0, अब ये इसकी देखिए पहली सेल भी देखिए स्टेबल है, सेकेंड सेल भी स्टेबल है, तो देखिए इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ना ये शेयर करेगा, ना ये गेन करेगा, ना ये डोनेट करेगा, ये देखिए इसकी 0। और देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ओके, ये समझ में आ गया। नाउ 2,8,1 सोडियम यानी 11 होता है, तो 2,8 ये देखिए मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। अब यहाँ पे थर्ड सेल आ जाएगी 1, यानी एम सेल। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए वैलेंसी कितनी होएगी, क्या कोई हमें बता सकता है, 1। क्यों होएगी 1, क्योंकि 1 जो की है, या देखिए इसकी 2 स्टेबल है, 8 स्टेबल है, सो 1 जो की है ये अपना किसी को शेयर कर देगा, मतलब जो कि किसी को डोनेट कर देगा। इस चीज़ को कहते हैं डोनेट, ना कि देखिए शेयर करना। शेयर इस चीज़ को कहते हैं, मतलब आधा चीज़ अपनी दे दे,
इस चीज़ को कहते हैं डोनेट करना, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को। ओके, तो देखिए दे दिया है, इसलिए देखिए इसकी वैलेंसी 1 है एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होएगा। क्यों? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, इसलिए यहाँ पे भी 1। नाउ मैग्नीशियम 2,8,2 समझ में आ रहा है बेटा? सो देखिए 2,8,2 मैग्नीशियम। नाउ सी मैग्नीशियम में अब देखिए क्या होएगा, यहाँ पे कितनी देखिए हो जाएगी वैलेंसी 2। क्यों हो जाएगी? क्योंकि अब देखिए आपको इसे 6 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं पाएगा, इसलिए देखिए 2 अपने डोनेट कर देगा। ओके, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देखिए 2 हो जाएगा क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 है। नाउ 2,8,3 अब देखिए आपको इसे 5 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं देगा, इसलिए देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ है, 3 हो जाएगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देखिए 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाउ 2,8,4 अब देखिए सिलिकॉन में देखिए आपको इसे 4 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं पाएगा, इसलिए देखिए यहाँ पे देखिए 4 वैलेंसी हो जाएगी और आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4। नाउ हमेशा देखिए याद रखिएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम देखिए दे सकता है। 4 से नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दे सकता है, 0 से मतलब सॉरी 1 से 3 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो दे सकता है कोई भी एटम एक दूसरे को ना। यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस में 2,8,5 अब इसे भाई कोई आसानी से देखिए 3 इलेक्ट्रॉन तो देखिए दे ही सकता है। यहाँ पे समझ में आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी देखिए दे देगा। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 5 प्रेजेंट है। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए 2,8,6 यस सल्फर। ओके, सल्फर में देखिए समझ में आ गया। सो यहाँ पे देखिए क्या होएगा, यहाँ पे देखिए क्या होएगा 2,8,6 में यहाँ पे क्या होएगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो भाई मतलब उसे चाहिए 8 बनाने के लिए। सो देखिए कोई इसे देखिए 2 दे ही देगा, आसानी से दे देगा हैं, तो इसलिए देखिए यहाँ की वैलेंसी 2 हो जाएगी। और देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मतलब वैलेंसी का मतलब देखिए ये होता है अगर कोई देखिए कोई डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो देखिए वो लिख दीजिए कितने डोनेट कर रहा है, या फिर कोई गेन कर रहा है कोई एटम इलेक्ट्रॉन वो लिख दीजिए, या फिर कोई एटम शेयर कर रहा है तो वो लिख दीजिए, वो उस नंबर को वैलेंसी कहते हैं। ओके, सो नाउ सी नाउ हियर आर क्लोरीन 2,8,7 अब देखिए इसे 1 ही चाहिए 8 बनाने के लिए इधर, तो देखिए 1 हो जाएगा वैलेंसी और ये इधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने प्रेजेंट है 7। नाउ 2,8,8 आर्गन 18 है क्योंकि। ओके, सो देखिए यहाँ पे 2,8,8 है, समझ में आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पे 0 हो जाएगी वैलेंसी क्योंकि देखिए ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल ये भी स्टेबल, 0 होएगी कि नहीं होएगी। मैंने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में 8 तक अगर है, मतलब किसी भी सेल में किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेल में अगर 8 है प्रेजेंट तो देखिए वो उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। अगर देखिए बहुत बड़ा नंबर है जैसे देखिए 60 हो जाता है तो देखिए उसमें देखिए फिर 18 आने के चांस है, इसलिए फिर उसमें 18 से करेगा, अभी उतने तक नहीं जाइए, अभी 11-12 में उतने तक जाएंगे, इसलिए अभी सिर्फ 20 तक अच्छे से याद करिए। तो 2,8,8 ये 0 हो गया और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 8 प्रेजेंट है। नाउ जल्दी से पोटेशियम 2,8,8,1 क्योंकि 8 मैक्सिमम होता है बेटा और यहाँ पे 1 इस सेल का देखिए लिया गया। अब यहाँ की वैलेंसी कितनी होगी 1, क्योंकि देखिए आपको इसे 7 तो देगा नहीं, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, इसलिए 1 अपना डोनेट कर देगा और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगी क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 है ना। ये कैल्शियम 2,8,8,2 तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये अपने शेयर कर देगा, आपको इसे 6 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 प्रेजेंट है। ये देखिए इतना बेहतर समझ में आ गया है, इसकी देखिए प्रैक्टिस करिएगा। देखिए SW और देखिए एक और चीज़ मैं देखिए दे रहा हूँ उसकी भी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, इसमें देखिए आपको इन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए करना है और वैलेंसी निकालनी है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए करना है। मैं बस देखिए 2 इनमें से देखिए किसी 2 के मतलब मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का क्या होएगा, इधर 2,6 होएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 मैंने देखिए बताया था क्यों होएगा, इसलिए मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि ये होमवर्क है आपका। ठीक है, 2,6 हो गया। और यहाँ पे वैलेंसी देखिए इसकी क्या होएगी, वैलेंसी 2 हो जाएगी, वैलेंसी 2 हो जाएगी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, वो देखिए 6 हो जाएंगे, कि आउटर मोस्ट सेल में 6 है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्यों होंगे, अपना दिमाग लगाइएगा क्योंकि मैंने समझा दिया है। अब देखिए एस्टेन जैसे, तो यहाँ पे देखिए क्या होएगा, 2,8,18 2 8 10 18 28 फिर 32 32 हाँ 28 हो गया, सो 38 48 58 ये 60, और ये फिर 60 के बाद फिर 18 78 78 के बाद 7। ये देखिए समझ में आ गया है। यहाँ पे क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 के बाद बहुत ज़्यादा नंबर थे इसलिए 18 हुआ, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा नंबर थे 32 से भी ज़्यादा, ये 32 यहाँ पे आया। फिर देखिए कम नंबर थे 32 से इसलिए यहाँ पे 18, फिर देखिए जितने नंबर बचे तो ये लास्ट में 7। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना होएगा, देखिए 1, क्योंकि देखिए इसे कोई भी देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो देखिए दे ही सकता, सॉरी वैलेंसी एक इलेक्ट्रॉन तो देखिए कोई भी दे सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 7 हो जाएगा। ओके क्लास, तो देखिए आपका होमवर्क है। और देखिए जितने भी चीज़ें देखिए मैंने आज से पढ़ाई वो देखिए पढ़ लीजिएगा। बेसिक थिंग ऑफ केमिस्ट्री आज देखिए खत्म हो रही, बेसिक थिंग ऑफ केमिस्ट्री। ओके, कल से देखिए हम लोग पीरियोडिक टेबल देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे बुला सकते हैं लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियोस को, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि आपकी 10th क्लास है। ओके, थैंक यू क्लास। एंड देखिए बच्चों को देखिए ज़रूर बुलाइएगा। ओके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप बुला सकते हैं। Okay students, so take care and bye. Thank you class.